Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are good and welcome back to my channel. अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वो जा रहे हैं ऑफ़िस, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए वो शामी कबाब वाले जो तुम बर्गर्स बनाती हो ना, तो वो बना दो। तो मैं यहाँ पे उनके लिए वो बना रही थी। और आज सैटरडे है, सैटरडे को वो थोड़ा लेट जाते हैं, तो मैं भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगी। अच्छा, शामी कबाब जो है वो मैं बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो इससे ना बहुत ईज़ी हो जाता है सब कुछ। कुछ बनाना हो तो भी, और कभी खाने के साथ अगर आपको चाहिए हो कुछ तो भी, तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये मैं करके रखती हूँ। ये मैंने निकाले हैं फ्रीज़र से। और मैंने यहाँ पे एग लिया है एक, उसमें बस मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली है। इसमें मैं वन बाय वन शामी कबाब को डाल के ना फ्राई कर लूँगी और इसको अलग पे कर दूँगी। अच्छा, सुबह हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, थोड़ा लेट ही जाते हैं सैटरडे को, तो थोड़ा सा शोर वोर हो रहा था, तो ईसा भी उठ गया था, तो मैंने उसको फीडर दे के टीवी के आगे बिठा दिया था कि वो कुछ करने दे, और हस्बैंड अपना रेडी हो रहे थे और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही थी। अच्छा, जब तक शामी कबाब फ्राई हो रहे थे तो मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही थी। इसमें मैंने एक एग और ऐड कर लिया था, और मैंने रेड चटनी और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। मेरे पास जो भी चटनी होती है ना, ग्रीन चटनी पड़ी होती है या रेड चटनी या येलो चटनी, तो मैं वो ऑमलेट में ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा, और मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, कबाब जो थे वो प्रॉपर्ली फ्राई हो गए थे। अच्छा, ये बहुत टाइम सेविंग होता है, अगर सुबह भी करना है या खाने के साथ करना है तो बहुत ही आपकी लाइफ इजी हो जाती है। तो ये तो मैं ज़रूर करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने उसी सेम पैन में, ऑलरेडी ऑयल था, तो मैंने उसमें ना ऑमलेट डाल दिया है और मैं इसको पका लूँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत ही प्रॉपर पका हुआ ब्राउन सा हो एग, वो पसंद है। और मैं खा लेती हूँ, बट आई लाइक मोर दैट सनी साइड अप काइंड ऑफ एग। सो बस वो रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने बर्गर बंस को भी थोड़ा सा ना पैन पे रख के गरम कर दिया था। उसमें मैंने ये सॉस बनाया था, जिसमें मैंने मेयो, केचप और मस्टर्ड डाला था। मेयो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट अब घर में थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए मैंने यूज़ कर दी थी। उस पर मैंने बन पे सबसे पहले लेट्स रखे हैं, फिर शामी कबाब रखा है, फिर मैंने जो ऑमलेट बनाया था ना, उसको मैंने हाफ़ कर लिया था, फोल्ड कर लिया था, उसको मैंने दोनों पे रखा है। कम हियर, कम टू माँ, व्हाट डू यू वांट, कम। अच्छा, ये भी मैंने ना पहले से कट करके रख लिए थे रात में ही, क्योंकि मुझे रात में मैंने हस्बैंड से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये वाले बर्गर्स बना देना, तो मैंने अनियन, टमाटो, लेट्स वगैरह सब कट करके रख लिया था। बहुत ही इजी हो जाता है अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले करके रख लो। तो बस मैंने अनियन, टमाटो और लेट्स वगैरह रखी हैं, एंड इट इज़ रेडी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनता है। साथ में मेरे पास थोड़े से स्प्राउट्स पड़े हुए थे, तो मैंने वो निकाली। अब हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, और चाय ऑलरेडी बन चुकी थी। सो हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस जा चुके हैं, और सिंक की हालत कुछ ऐसी हो रही है, तो सबसे पहले मैं इन्हें वॉश करूँगी। बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल गए हैं, मैंने धुल के इधर लगा दिए हैं। और ये जो है, ये मैंने रात में वॉश किए थे, तो मैं अब इनको रखती हूँ। सबसे पहले तो इतना मेस लगता है ना इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, ईसा आज बहुत जल्दी उठ गया था, और नॉर्मली वो 8:30 9 तक तो उठ जाता है, बट आज वो जल्दी ही उठ गया था। तो मैंने सबसे पहले जाके उसको सुलाया है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ। अच्छा, ज़्यादा देर वो सोएगा नहीं, बस हाफ़ एन आवर, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 40-45 मिनट्स, इससे ज़्यादा वो नहीं सोएगा। तो बस मैंने उसको सुलाया है कि मैं थोड़े बहुत काम तो सुकून से कर लूँ जल्दी से। तो उसको सुलाने के बाद मैं यहाँ पे जो भी रात में मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे ना, मैं वो सब समेट लूँगी, रख दूँगी अपनी जगह पे वापस।
किचन बिल्कुल सिमटा हुआ हो और क्लीन होना तो काम हो भी पाता है, वरना तो मुझसे बिल्कुल कोई काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं स्टार्ट करने से पहले सोचती हूँ कि किचन क्लीन हो, सारी चीज़ें, सारे जो भी सिंक में कोई बर्तन ना हो, कोई फैलावा ना हो, सारी चीज़ें क्लीन हो, तब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ईसा के उठने से पहले मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना लूँ और बना के फिर मैं उसको उठाती हूँ, वरना फिर वो उठ जाता है ना तो थोड़ा बहुत परेशान करता है, या कभी-कभी मूड सही नहीं होता है, तो उसका कुछ पता नहीं होता है, मूड पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। और आज वो सुबह जल्दी उठ गया था, मैंने उसे दोबारा सुलाया, तो मुझे लगा कि उसका मूड सही नहीं हुआ, तो मैं पहले ब्रेकफ़ास्ट बना के रख लेती हूँ उसका और फिर उसके बाद उठाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बस सिंपली उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, उसे फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, वो खा लेता है आराम से, तो यहाँ पे मैं उसके लिए वो बना रही थी। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो मतलब मेरा सेफ़र ऑप्शन है, लाइक मैं उसे सेफ़ साइड पे लेके चलती हूँ कि मुझे जब लगता है कि आज वो रोएगा या क्रैंकी होके उठेगा या कुछ नहीं खाएगा, तो फ्रेंच टोस्ट मैं बनाती हूँ तो वो आराम से ईज़िली खा लेता है, उसको पसंद है माशाल्लाह। उसके बाद मैं साइड में उसके साथ उसको कुछ फ्रूट्स दे रही थी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज़ दे रही थी, और ये भी उसको बहुत पसंद है, तो ये भी मैं कट कर लूँगी और उसको दे दूँगी। अच्छा, बस इतनी ही देर हुई थी और ईसा उठ के खुद ही बाहर आ गया था, और माशाल्लाह अभी तो बिल्कुल ठीक था, फ्रेश उठा था, अच्छे से उठा था, तो बस उसका ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी था और मैं उसका ब्रेकफ़ास्ट निकाल रही थी। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा फ्रेशन अप करूँगी और फिर मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट कराऊँगी। अच्छा, उठते साथ ही ना इतनी शैतानियाँ स्टार्ट थी कि बस मैं रोक ही रही थी बीच-बीच में, और यहाँ पे वो टीवी पे चढ़ के टीवी के ऊपर स्केच से लिख रहा था और ये सब शैतानियाँ चल रही थी। तो इनको मैंने सारी चीज़ें करी हैं। फिर उसके बाद ना आज मेरे मेन्यू में था ग्रीन चिकन। हस्बैंड ने कॉल करके मेरी बोला कि आज ना तुम ग्रीन चिकन बनाओ, जो तुम बनाती हो वो बहुत दिल कर रहा है। तो ग्रीन चिकन के लिए मेरे पास फ्रेश बहुत सारी धनिया नहीं थी, तो मैं वो लेने गई थी। अच्छा, बाहर रहने के ना प्रोज़ और कॉन्स दोनों ही होते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे कुछ लेना है ना, एक धनिया भी आपको लेनी है ना, तो आपको खुद ही जाना है, खुद ही लाना है, खुद ही करना है सारी चीज़ें। इंडिया की तरह आपको सारी चीज़ें अपनी फिंगर टिप्स पे नहीं मिलती हैं कि आपने किसी से मंगवा लिया या आपने खुद जाके ले लिया। सारी चीज़ें पास में अवेलेबल होती हैं और सब चीज़ें आसानी से ईज़िली हो जाती हैं। यहाँ पे आपको सब खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, मेरा जो लॉन्ड्री रूम है ना वो इट्स जस्ट नेक्स्ट टू माय किचन, बिल्कुल किचन के बराबर में ही है। तो मैं जब भी कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो उससे पहले मैं जो भी मुझे लॉन्ड्री करनी होती है, जो भी कपड़े होते हैं वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, और जितनी देर में मैं कुकिंग कर रही होती हूँ और साइड बाय साइड मेरे कपड़े भी सारे वॉश हो रहे होते हैं। धनिया को मैंने वॉश कर लिया था, चॉप कर लिया था, एक बोल में डाल दिया था, और मेरे पास थोड़ी-सी मिंट थी, पुदीना, तो मैंने वो लिया था। बाकी मैं वो यूज़ करूँगी, मेरे पास मिंट के क्यूब्स हैं, वो यूज़ कर लूँगी। उसमें मैंने थोड़े से कैश्यू डाले हैं, थोड़ी-सी ग्रीन चिली डाली है, और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ऑयल गरम हो गया था तो मैंने उसमें अनियन डाली है, और अनियन को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। और बीच-बीच में ना ईसा मुझे इतना परेशान कर रहा था, समटाइम्स ही वांट्स मी टू सिट विद हिम, इवन अगर वो खेल भी रहा है या टीवी भी देख रहा है तो ही वांट्स मी टू सिट नेक्स्ट टू हिम, मैं उसके बराबर में बैठी ही रहूँ, और बस वो तब बैठा रहेगा। अच्छा, अनियन जो थी वो ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उसे उसी सेम बोल में निकाल लिया था जिसमें धनिया और पुदीना मिंट वगैरह था। तो उसमें मैंने उसको निकाल लिया है, और इस पूरे को ना मैं एक साथ इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये चिकन जो होता है ना, ये बड़ा ही ईज़ी होता है, लाइक कोई झंझट नहीं होती, बहुत ईज़िली आराम से ना बन जाता है। उसके बाद उसी सेम ऑयल में जिसमें मैंने अनियन फ्राई करी थी ना, उसी में मैंने बस डायरेक्टली चिकन डाल दिया है, और मैंने कोई
खड़े वो गरम मसाले होते हैं ना वो नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतने गरम मसाले जो हैं वो पसंद नहीं आते हैं, तो मैं बहुत और इजी वे में बनाती हूँ। तो फिर मैंने वो चिकन डाला है, चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया है, फिर मैंने उसमें 2-2.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसको मैं अच्छे से ना फ्राई कर लूँगी। अच्छा, एज़ आई एम वेरी न्यू टू कुकिंग, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही कुकिंग स्टार्ट करी है और लिटरली मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, ज़रा सी भी मुझे नहीं आती थी। मैंने बिल्कुल ए से स्टार्ट किया है, तो अब धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स पता चलते रहते हैं। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अच्छा, कुकिंग में आपको फ्लेम का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हाई पे है या मीडियम पे रखनी है, लो पे रखनी है, तो वो भी अब सीखा है। और आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ डिशेस में ये हो रहा है कि मैं जब ऑयल में चिकन या कुछ डालती हूँ ना तो वो फोम सा बनने लगता है, झाग सा बनने लगता है। तो अब पता नहीं, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मम्मी से या अपनी मदर इन लॉ से पूछूंगी और मैं भूल जाती हूँ। अब आई डोंट नो कि वो ऑयल की ब्रांड की वजह से होता है या ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ उसकी वजह से होता है, अब पता नहीं, तो मैं पूछूंगी। एनीवेज फिर चिकन जब फ्राई हो गया था ना, तो जो मैंने उसमें पेस्ट बना के रखा था ना वो डाल दिया था और मैंने उसमें डाला था सॉल्ट और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। उसको मैंने थोड़ी देर तक पकाया है और उसके बाद ना मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया था और इसको मैंने पकाया है। अच्छा, ये जो धनिया पाउडर मैं लाई थी ना, आई डोंट नो इसमें क्या है, इससे कलर इतना ब्लैक हो जाता है ना किसी भी चीज़ में, तो मैंने बहुत डरते डरते ना थोड़ा सा ही डाला था। उसको मैंने कवर करके पकाया है और ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला था थोड़ा सा और कोरिएंडर से गार्निश कर दिया था। कुक किया है मैंने कवर करके एंड इट वाज रेडी। बहुत इजी होता है, बहुत डिलीशियस और बहुत अच्छा बनता है। What's wrong with you? What is wrong? What do you want? अच्छा, ईसा का पेशेंस लेवल अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अब उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था, तो बस उसको मैं थोड़ा सा फ्रूट्स कट करके दे रही थी कि वो बैठ जाए और आराम से खा ले और मुझे कुछ करने दे। जब समर्स आएंगे ना, देन यू कैन प्ले विद वाटर होल डे, आई विल नॉट स्टॉप यू, ओके? नो, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू वाटर to play. If you want to drink, then take it as much as you want. What milk? Milk is in your bottle. Water? No. अच्छा, ये मस्क मेलन शायद अभी सही से पका नहीं था, ये इतना टाइट हो रहा था ना, तो मैं इसको अपने हाथों से टाइटली पकड़ के पील कर रही थी, तब भी इतनी मुश्किल से हो रहा था। और इसको मैंने कट किया, ईसा को थोड़ा सा दिया है। ओके, लेट्स गो। मस्क मेलन इतना टाइट था और बिल्कुल भी मीठा नहीं था, बिल्कुल ही टेस्टलेस था, तो किसी ने भी नहीं खाया, ना मैंने खाया, ना ईसा ने खाया और ना मेरे हस्बैंड ने खाया। तो फिर मैंने मैंगो शेक बनाया है और इन लोगों को दिया है, अब खुद पिया है, अपने हस्बैंड को दिया है। और उसके बाद ना हमें कुछ काम था और कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, तो मैं और अपने हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने लंच वगैरह कर लिया था, तो हम बस फिर निकल गए थे। थोड़ा बहुत सामान लेना था, चिकन वगैरह लेना था, तो हम वो लेने के लिए निकले हैं। और घर के पास ही ना वो हमारा वो है बच्चों का प्ले एरिया है, तो वहाँ हम ईसा को ले जाते हैं। ये खेलता कुछ भी नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, बस ये जाता है या तो सोफ़े पे बैठ जाएगा या बस इधर उधर चलता रहेगा और ये किसी चीज़ से नहीं खेलता है। हमने थोड़ा सा सामान वगैरह लिया है और हम वापस आने में इतना लेट हो गया था ना, तो मेरे हस्बैंड ने बस कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। उन्होंने बोला कि अब घर जाएंगे और फिर बनेगा, तो उनको ये बहुत होता है कि हम कहीं से बाहर से आए हैं ना, तो ही डोंट वांट मी टू कुक। वो ये होता है कि हम थक के आए हैं तो फिर मैं किचन में आ जाऊँ, और तो फिर उनको सही नहीं लगता। थोड़ी बहुत चीज़ें, हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्डर करी थी। और लुक एट माई प्लेट, मुझे वेजिटेबल्स क्या पसंद है, वेजीज़ क्या पसंद है, तो पूरे घर की सबकी वेजीज़ मेरी प्लेट में होती है और मेरी प्लेट का हाल बुरा हो जाता है। फिर बस हस्बैंड ने थोड़ा बहुत ये फ़िश और पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करा था और इट वाज़ वेरी टेस्टी। ये जो पास्ता था ना, स्पिनच मशरूम पास्ता, ये बहुत टेस्टी था। फिर हमने डिनर वगैरह किया एंड मैं बस वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।